स्टूडेंट्स, आज हम अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार का अर्थ है जो सुंदरता को बढ़ाएं। जैसे कि हम लोग आभूषण पहनते हैं, आभूषण से सुंदरता बढ़ जाती है। इसी तरह से कविता कामनी का श्रृंगार अलंकार के द्वारा होता है। कैसे होता है कि जब हम शब्दों के द्वारा या अर्थ के द्वारा कोई चमत्कार कविता में उत्पन्न करते हैं तो वो अलंकार कहलाता है। वैसे अगर हम अलंकार का शाब्दिक अर्थ देखें तो वो है अलंक यानी भूषण या सजावट। तो जो कविता का की सजावट करने वाले अलंकार होते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं अलंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत हमारे कौन कौन से अलंकार आते हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये हमारे अलंकार आते हैं शब्दालंकार में। यानी जहाँ शब्द के विशिष्ट प्रयोग के कारण चमत्कार अथवा सौंदर्य आ जाए, शब्द के विशिष्ट प्रयोग के द्वारा वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे कि इसी का शब्दालंकार का एक भाग है अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, कोई भी एक वर्ण ले लिया, वर्ण मतलब अक्षर, जहाँ एक अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, आवृत्ति मतलब बार बार आता है वो शब्द, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार अधिकतर कविता में मुख्य रूप से रहता है। जैसे हम एक पंक्ति के द्वारा समझेंगे, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, जो चा शब्द है वो बार बार आया है। दूसरा फिर हमारा होता है, और एक और इसका रघुपति राघव राजा राम, यहाँ रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। फिर आता है यमक अलंकार, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए। शब्द एक है लेकिन एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ में भिन्नता हो, उसके अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ हमारा यमक अलंकार होता है। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण हम यमक अलंकार का लें, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग या पाए बोराए। यह कनक शब्द के दो अर्थ हैं। एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। सोना पाके भी संसार लोभ के कारण पागल हो जाता है, बोरा जाता है। इसी तरह से धतूरा खाकर भी कई बार मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है, वो पागल हो जाता है। ये था हमारा यमक अलंकार, यानी कनक शब्द दो बार आया, एक से अधिक बार आया, लेकिन उसका अर्थ अलग है। इसके बाद होता है श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, श्लिष्ट, श्लिष्ट से बना है श्लेष। और इसमें हम क्या करते हैं, चिपकना, जहाँ किसी एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ हो पर उसके अर्थ एक से अधिक हो, तो यहाँ श्लेष अलंकार होता है। शब्द का प्रयोग एक ही बार लेकिन उसके अर्थ अलग हो, तो वहाँ हमारा हो जाता है श्लेष अलंकार, यानी एक अर्थ और उसमें चिपका हुआ है। जैसे कि मंगन को देख पट देत बार बार है। मंगन मांगने वाले को देख करके कोई व्यक्ति दरवाजा बंद कर लेता है, किवाड़ बंद कर लेता है। और मंगन पट यहाँ जो आया है, पट के यहाँ दो शब्द अर्थ हो गए। पट का मतलब है वस्त्र और पट का मतलब है दरवाजा, किवाड़। तो यहाँ दो अर्थ उसके निकल के आ रहे हैं पट के, एक तो वस्त्र और एक किवाड़। मांगने वाले को देखकर वो वस्त्र देता है और मांगने वाले को देख करके वो किवाड़ बंद कर लेता है। ये दो अर्थ निकल करके आए। उसके बाद हमारा आता है अर्थालंकार। अर्थालंकार में हमारा पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जब किसी एक वस्तु या व्यक्ति के समान गुणों की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, यहाँ भगवान के चरणों की तुलना कोमल कमल
हरिपद कोमल कमल से। या वाचक एक वाचक शब्दों के द्वारा भी हम उपमा अलंकार को पहचान सकते हैं, जैसे सा, सी, से, जैसे। इस तरह के शब्दों के द्वारा हमें पता लग जाता है कि यह उपमा अलंकार है। तो उपमा में जब किसी एक वस्तु या व्यक्ति के समान गुणों की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। दूसरा आता है रूपक अलंकार, जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं में गुण की समानता दिखाने के लिए नहीं कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। दो व्यक्तियों या वस्तुओं में गुण की समानता दिखाने के लिए वहाँ रूपक अलंकार, जैसे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मैया मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना लेना चाहता हूँ। चरण कमल बंदो हरिराई, भगवान के चरण कैसे हैं? कमल के समान, चरण रूपी कमल। तो यहाँ पर भगवान के चरणों और कमलों को एक कर दिया गया है और चंद्रमा को ही खिलौना बना दिया गया है। यानी उसमें उसको वहाँ उस जैसा समानता नहीं है, बल्कि उसी को वो बना दिया जाता है, एक कर दिया जाता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रूपी रतन को पा लिया है। तो यहाँ हमारा रूपक अलंकार होता है, जहाँ दो व्यक्तियों या वस्तुओं में गुण की समानता दिखाने के लिए इन्हें एक कर दिया जाता है, वहाँ हमारा रूपक अलंकार होता है। उसके बाद हमारा अलंकार आता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार में बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है। बात उतनी है नहीं जितनी उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके, देख लो साकेत नगरी स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। ये देख लो साकेत नगरी है, कितनी ऊंची है, कितनी विशाल है कि ये स्वर्ग से मिलने के लिए जा रही है, इतनी ऊंची आसमान को छू रही है। दूसरा, अगर हम अतिशयोक्ति, बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा जा रहा है, तो अतिशयोक्ति अलंकार। इसी का एक और उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अभी तो हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी और गए निशाचर भाग गए, राक्षस भाग गए और सारी की सारी लंका जल करके राख हो गई। बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है, जहाँ बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है। और इसी का एक एग्जाम्पल, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। हवा का पाला, हवा जितनी तेज गति से उनका घोड़ा चेतक दौड़ता था, उससे राणा की पुतली फिरी नहीं, चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। हवा इतनी तेज होती है, सनसनाहट उसकी, लेकिन चेतक का जो है सामना किससे हुआ? हवा से। इतना तेज वो दौड़ता था। अतिशयोक्ति अलंकार। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अतिशयोक्ति में बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है। उसके बाद आता है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा में मनु, मानो, जनु, जानो, जनो, जानो, जनु, जानो आदि शब्दों का प्रयोग होता है ना। उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए। उस काल मारे क्रोध की तन कांपनी उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ क्रोध के कारण तन का कांपना ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो हवा के वेग से सोते हुए सागर का जगना। क्रोध के कारण तन का कांपना ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो हवा के वेग से सोते हुए सागर का जगना। तो यहाँ हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। आपको सारे अलंकारों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ करके उन्हें याद करना है।